एक स्टोरी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली वास्तव में ये बिजनेस है क्या और हम इसे समझ क्या जाते हैं, राइट? इस बिजनेस में वो लोग बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाते जो पहले दिन से दूसरे लोगों पे डिपेंड होके आते हैं, चाहे वो अपलाइन हो, चाहे वो सिस्टम हो, या किसी पे भी डिपेंड हो। आप डिपेंड नाम के वर्ड को जितना जल्दी अपनी जिंदगी से हटाएंगे उतना आगे बढ़ेंगे। एक शख्स थे और उनका भगवान पे कम विश्वास था, पर उसके बच्चों का और उसकी बीवी का भगवान पे बहुत विश्वास था। तो वो हमेशा, उनकी वाइफ, उनके बच्चे बोलते थे कि जो करता है भगवान करता है, जो करता है भगवान अच्छा करता है। तो वो हमेशा एक सवाल करता है कि जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा तो भगवान कैसे खिला दे, जब तक मैं खुद से कुछ नहीं करूंगा तो भगवान कैसे कर लेगा भगवान। और आपने कहावत कई बार सुनी होगी, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, राइट? तो वो कहते हैं नहीं, भगवान है, भगवान ही करता है, सब कुछ करता है। तो एक बार वो सैर पे जा रहे थे, जंगल की सैर पे थे, तो वहां देखा कि एक गीदड़ पड़ा हुआ था। कौन? गीदड़, जो बुरी तरह से इंजर्ड था, जिसकी चारों टांगे कट चुकी थी और वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा, स्क्रॉल भी नहीं कर पा रहा। तो उसने देखा कि मेरी वाइफ, बच्चे बोलते हैं कि ऊपर वाले ने सबके खाने का इंतजाम किया हुआ है, सबके खाने का इंतजाम किया हुआ है। तो मैं देख रहा हूं उसकी चार टांगे नहीं है, ये कहीं जा नहीं सकता, तो ये जीवित कैसे? तो वो क्या करता है, वहीं पेड़ पे बैठ जाता है और देखता है कि हाँ, ऊपर वाला कहती है ना वो कि ऊपर वाला भेजता है, ऊपर वाला ही सब कुछ करता है। तो ऊपर बैठ के देखता है कि मैं देखता हूं आज ऊपर वाला इसे खाना कैसे खिलाता है। तो जब शाम होती है, शाम को वो देखता है कि एक शेर आता है, शिकार लेके आता है और उसके मुंह में डाल के चले। वो बड़ा खुश होता है, बहुत खुश होता है कि क्या बात है, मतलब सच में हे भगवान। वो सोचता है कि आज आएगा, हो सकता है कल ना आए। वो फिर आता है, फिर इंतजार करता है और अगले दिन फिर शेर आता है, शिकार डाल के उसके मुंह में चले जाता है। बहुत खुश होता है ऊपर वाले को ये लीला देख के कि सच में आपने सबके लिए खाने का इंतजाम किया हो। और फिर सोचता है कि अगर मैं भी ऐसे ही बैठ जाऊं तो मुझे भी ऊपर वाला मेरे लिए भी किसी ना किसी को भेजेगा। तो वो वही थोड़ी दूर जाके तपस्या करने लगता है, ऊपर वाले का सिमरन करने लगता है और इंतजार में कि कोई उसे आके खाना खिलाएगा, कोई उसकी भी मदद करेगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इंतजार करते करते एक दिन का, एक हफ्ते का, महीने का, ऐसे करते करते एक दिन ऊपर पहुंच जाता है और कोई नहीं आता उसकी मदद करने। और वो ऊपर वाले से कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपने वहां जिसकी चार टांगे नहीं थी, आपने उसके खाने का भी इंतजाम किया होता, उसके लिए भी किसी ना किसी को भेजा था मदद करने के लिए, पर मैंने आपका नाम लिया, आपका सिमरन किया, पर आपने मेरी मदद के लिए तो किसी को नहीं भेजा। तो ऊपर वाला कहता है कि मैंने तुझे जंगल में एक सीख लेने के लिए भेजा था, मैंने तुझे जंगल में शेर बनने के लिए भेजा था और तू बन के वापस आया है। यानी किस लिए भेजा था मैंने? शेर क्या कर रहा था? खिला रहा था, मदद कर रहा था कि मैंने तुझे शेर बनने के लिए भेजा था और तू गीदड़ बन के कि कोई तेरी मदद करे, तू वापस आया है। नेटवर्क मार्केटिंग ये इसी शेर का बिजनेस है, गीदड़ों का बिजनेस, गीदड़ों का बिजनेस। जो ये सोचता है कि कंपनी मेरे लिए करे, अपलाइन मेरे लिए करे, सब मेरे लिए करे, वो इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाता है। कौन होता है जो शेर वाला एटीट्यूड रखता है, जो लोगों के लिए भागता है, लोगों के लिए करता है, जो लोगों के टारगेट्स के लिए भागता है, लोगों के लेवल्स के लिए भागता है, उसे अपने लेवल्स के लिए भागने की जरूरत ही नहीं। कितना शानदार बिजनेस है।